राजनीति के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। शतरंज के इस सियासी खेल में हम राजनेताओं के कूटनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनल और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर पॉलिटिशियन। आज हम बात करने वाले हैं उड़ीसा के बालासोर में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे से जुड़े एक भारतीय राजनेता की। ये भारतीय राजनेता पार्टी के मंत्री हैं और 2019 से राजनीति में सक्रिय हैं। उड़ीसा राज्य में हुए ट्रिपल ट्रेन हादसे में 280 लोगों का निधन हो चुका है और इससे ज्यादा मात्रा में लोग घायल हुए हैं। दुर्घटना वाले दिन ये राजनेता ग्राउंड पर जाकर हादसे की समीक्षा कर रहे थे और घटनास्थल का मुआयना भी। इस मामले पर रेलवे बोर्ड ने सीबीआई जांच के ऑर्डर्स दिए हैं। इन्होंने उड़ीसा के कटक जिले से कलेक्टर के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी और बाद में बालासोर जिले के कलेक्टर के रूप में काम किया। मेहनती सिविल सेवक से एक सम्मानित राजनेता तक की इनकी यात्रा देश सेवा के प्रति इनके अटूट जज्बे को दर्शाती है। हम बात कर रहे हैं भारत के वर्तमान रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की, जिन्हें बहुत से विपक्षी दलों ने रेल हादसे के लिए जिम्मेदार ठहराया है और साथ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इनसे इस्तीफा देने की मांग की। ये एक मेहनती सिविल सर्वेंट होने के साथ साथ एक उम्दा राजनीतिज्ञ भी है। अश्विनी वैष्णव का जन्म 18 जुलाई 1970 को राजस्थान के जोधपुर शहर में एक बैरागी परिवार में हुआ था। साल 1991 में इन्होंने जोधपुर के MBM इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक और संचार इंजीनियरिंग में स्वर्ण पदक के साथ स्नातक किया और फिर IIT कानपुर से MTech पूरा किया। इसके बाद साल 1994 में इनकी IAS की अखिल भारतीय रैंक 27 थी। इन्होंने एक उद्यमी सुनीता वैष्णव से शादी की और इनके 2 बच्चे हैं। बेटे का नाम राहुल वैष्णव है जो एप्पल इंक में काम करता है और बेटी का नाम तान्या वैष्णव है जो सामाजिक उद्यमिता में शामिल है। इन्होंने बालासोर और कटक के जिलों में कलेक्टर के रूप में काम किया। फिर साल 2000 तक इन्होंने उड़ीसा में काम किया और तब इन्हें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में नियुक्त किया गया। इसके बाद PMO में अपने संक्षिप्त कार्यकाल के बाद इन्होंने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में निजी भागीदारी ढांचे को बनाने में योगदान दिया। फिर इनको वाजपेयी के निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया और साल 2004 में ये भाजपा के नेतृत्व वाले NDA के चुनाव हार गए। साल 2006 में ये मोरमुगांव पोर्ट ट्रस्ट के उपाध्यक्ष बने जहां इन्होंने अगले 2 साल तक काम किया। फिर इन्होंने वहार्टन बिजनेस स्कूल से MBA पूरा करने के लिए लोन लिया, पर कुछ समय बाद महसूस किया कि इस लोन को चुकाने में इन्हें काफी वक्त लगेगा। अंत में इन्होंने निजी क्षेत्र में शामिल होने के लिए 2010 में सिविल सेवा छोड़ दी। फिर MBA पूरी करने के बाद अश्विनी वैष्णव भारत वापस आ गए और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में GE ट्रांसपोर्टेशन में शामिल हो गए। साल 2012 में इन्होंने कॉर्पोरेट क्षेत्र छोड़ दिया और 2 ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की स्थापना की। वो कहते हैं ना कि नेता की नीति ही समाज की स्थिति सुनिश्चित करती है। तो आज हम अश्विनी वैष्णव की राजनीतिक नीतियों और संघर्षों की बात करेंगे। अश्विनी वैष्णव वर्तमान में भारतीय संसद के सदस्य हैं जो राज्यसभा में उड़ीसा राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन्होंने उड़ीसा में बीजू जनता दल के सदस्यों की मदद से राज्यसभा चुनाव जीता। इन्हें विज्ञान, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। इसके बाद इन्होंने संसद में तर्क दिया कि वर्तमान आर्थिक मंदी प्रकृति में चक्रीय है और ये संरचनात्मक मंदी नहीं है। मार्च तक इसके निचले स्तर पर पहुंचने की संभावना है और इसके बाद ठोस विकास होगा। इनका दृढ़ विश्वास है कि देश के निर्माण का तरीका धन को उपभोग में लगाने के बजाय निवेश में लगाना होना चाहिए। वैष्णव ने 5 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में कराधान कानून विधेयक का समर्थन किया था। इनका मानना है कि कर ढांचे को कम करने या युक्ति संगत बनाने के कदम से भारतीय उद्योग की क्षमता बढ़ेगी और भारतीय उद्योग का पूंजी आधार भी विकसित होगा। इसके अलावा इन्होंने राज्यसभा में जहाज पुनर्चक्रण विधेयक से लेकर महिला संरक्षण तक के मुद्दों पर बात की है ताकि इन मुद्दों पर चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। फिर साल 2021 में जब मोदी मंत्रालय में कैबिनेट फेरबदल हुआ तो इन्हें रेल मंत्री बनाने के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार मंत्री भी बना दिया गया। तो ये था एक IAS और एक प्रभावशाली नेता अश्विनी वैष्णव का राजनीतिक जीवन। इनके योगदान ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक गहरा प्रभाव डाला है। ऐसे ही पढ़े लिखे और देश की उन्नति में साथ देने वाले राजनेताओं के बारे में जानने के लिए देखते रहिए आप सभी का चैनल आर पॉलिटिशियन।